नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम। मैं जयश्री सोनकौड़े, डिप्टी कमिश्नर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपको आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान में क्या काम किया है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी नहीं होते तो संविधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर हक कभी नहीं मिलते। इससे पहले जाकर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले उन्होंने अगर महिलाओं के लिए स्कूल नहीं चालू किया होता तो हमको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिलने के लिए बहुत साल लग जाते। हमारे ऊपर महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले उनका बहुत बहुत उपकार है कि जिन्होंने ये सोचा जब तक समाज की महिला शिक्षित नहीं होती तब तक ये समाज का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए पहले महिलाओं को शिक्षित करना ज़रूरी है। इसीलिए महात्मा फुले जी ने पहले सावित्री माई को शिक्षित किया और वो पूरे भारत की पहली शिक्षिका और मुख्याध्यापिका बनकर पूरे समाज के लड़कियों को शिक्षा देने का बहुत बड़ा महान काम किया है। उसी को आगे लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल तैयार किया था। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए सब अधिकार थे, मगर कुछ मनुवादी महिलाओं ने उसका विरोध किया और वो बिल पास नहीं हुआ। उसके चलते भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। बहनों, सोचो, अगर उस काल में हिंदू कोड बिल पास हो जाता तो आज महिलाओं की स्थिति और बेहतर होती, ऐसा मुझे लगता है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाओं ने उनके अधिकार के लिए महिलाओं ने ही विरोध किया था। उसके चलते डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर पूरे मूलभूत अधिकार और मूलभूत कर्तव्य दिए हैं। शिक्षा का समान अधिकार महिलाओं को दिया है। बहुत सारी महिलाओं को प्रश्न है जो सवर्ण जाति की है, उनको लगता है कि हमारे लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार किए हैं। उन्होंने महिलाओं को अपने मन से किसी भी धर्म जाति किसी भी इंसान के साथ शादी करने का अधिकार दिया है। उसके आगे जाके अगर कोई पति अपने को तकलीफ़ देता है, अगर उसके साथ वो महिला को नहीं रहना है तो उसका डिवोर्स लेने का भी अधिकार दिया है। माँ बाप की जो संपत्ति होती है उसमें हमेशा के लिए पुरुष को ही सब संपत्ति देते हैं, मगर यहाँ पर संपत्ति में भी महिलाओं का अपने भाई के साथ समान अधिकार डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने दिया है। उच्च शिक्षा प्रस्तावित करने का, उच्च शिक्षा
ग्रहण करने का अधिकार उन्होंने दिया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि एक भारत की राष्ट्रपति एक महिला होती है, भारत की मुख्यमंत्री मायावती जी होती है, ममता बनर्जी होती है, जयललिता जी होती है, और सोनिया गांधी जो एक पक्ष की अध्यक्षा थी। इसके चलते हम लोग ये सोचते हैं कि आज जो भी महिला ने प्रगति किया है, वो पायलट भी है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो ऑफिसर भी है, वो टीचर भी है, वो घर का काम करने वाली भी है। हर क्षेत्र में महिला आज अपना एक अच्छा मुकाम उन्होंने प्राप्त किया है। इतने साल के बाद, इतने वर्षों के बाद महिलाओं को जो भारतीय संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया था, उसको इतनी अच्छी तरह से वो अधिकार का उपयोग करके आज महिला हर चीज़ में आगे है। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने ये कहा था कि किसी भी समाज की अगर उन्नति हम देखना चाहते हैं तो उस देश की महिला है, उनकी विकास की स्थिति क्या है, उसके ऊपर वो देश का विकास निर्भर रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने की है। उनके जीवन में भी बहुत सारी महिलाओं का हाथ था, माता रमाई का हाथ था, उनकी बहनों का हाथ था, उनकी बुआ का हाथ था। ऐसे महिलाओं ने, उनकी बुआ ने उनको अच्छे संस्कार दिए, उनको हर मुश्किल का सामना करना सिखाया था। तो भारत में जो भी महिला रहती है, उनको जो भी हक मिले हैं, वो हक अधिकार आज सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर की वजह से ही मिले हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ता है कि बहुत सारी महिला ये समझना नहीं चाहती, ये जानना नहीं चाहती, और वो सिर्फ संविधान क्या है उनको पता नहीं है, उनके लिए क्या अधिकार हक लिखे हैं वो कभी पढ़ना नहीं चाहती, वो कभी देखना नहीं चाहती, वो कभी भारतीय संविधान का किताब अपना घर में लाकर क्या लिखा है उसमें, वो क्या है वो देखना नहीं चाहती। इस तरह की मानसिकता वाली महिला भी बहुत ज़्यादा अपने समाज में है। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसा काम किया है कि आज महिला एक इंसान बनकर जी रही है। उसका जो भी सपना है, वो जो भी सपने देखती है, वो अपनी शिक्षा पूरी करके उसको पूरा करने का प्रयास करती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 45 में लिखा है कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। इसका मतलब भारत में जो भी लड़कियां जन्म लेती है, वो हर लड़की को, वो गरीब हो, श्रीमंत हो, वो पढ़े लिखे खानदान की हो, वो गांव में रहने वाली हो, शहर में रहने वाली हो, वो हर लड़की को शिक्षा का पूरा अवसर मिले और वो लड़कियों को शिक्षा लेने में मदद मिले। इसीलिए बहुत सारी योजनाएं भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। अब भारत की महिलाओं को ये पता नहीं है कि ये सब आज वो जो फैशन कर रही है, वो जी रही है, वो विमान भी उड़ा रही है, वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री होती है, जो भी
बड़े बड़े पद पर, वो साइंटिस्ट भी होती है, वो बड़े बड़े पद पर जो भी काम कर रही है उसका सारा श्रेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर उनको जाता है। मगर महिला अभी भी उनकी मानसिक गुलामी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती। उनको जो भी हक अधिकार मिला है वो क्या है ये समझना नहीं चाहती। इसीलिए अभी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करने का उसके पास हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा किसी भगवान को बोलती है कि भगवान मुझे मदद करो, भगवान मुझे ये करो। मगर मैंने मेरे ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा है कि कोई भगवान आके हमको मदद कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। मुझे ये कहना है कि महिलाओं ने उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुकाबला खुद करना चाहिए, और उनके लिए जो कायदा कानून बनाया है वो उसका इस्तेमाल करके अपने इनजस्टिस जो हो रहा है अपने साथ में उसका विरोध वो कर सकती है। आज भारत में हर महिला शिक्षित है, शिक्षित होने का प्रयास कर रही है। खेती से लेकर हर जगह महिला कितना काम करती है ये हम बहुत सारे उदाहरण आजू बाजू में रोज देखते रहते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने महिलाओं को जो एक इंसान बनकर जीने का अधिकार दिया है, एक मनुवादी संस्कृति छोड़कर उनको एक नया और अच्छा जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान दिया है। अगर वो भारतीय संविधान हम पढ़े, हम सोचे, हम समझे, तब कोई भी मर्द आपके ऊपर कुछ भी इनजस्टिस नहीं करता। अगर कहीं इनजस्टिस होता है तो हम उसका कायदे से विरोध कर सकते हैं। ये सब कुछ बाबा साहब जी ने हमको दिया है। आज हम बड़े ही स्वाभिमान से पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी बंगला ये सब हमारे पास है। ये सब की देन जो है डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर है, और उसके पीछे का त्याग जो है वो माता रमाई ने किया है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम बाबा जिन्होंने हमको एक इंसान बनकर जीने का अधिकार दिया है उनका फ़ोटो हमारे घर में लगाने के लिए क्यों हमें डर लगता है? क्यों हम उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? जब से दुनिया है तब से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए थे। मनुवादी संस्कृति ने तो महिलाओं को कितना दुय्यम दर्जा का स्थान दिया था। उनको कुछ भी अधिकार नहीं था, कुछ भी हक नहीं था। उस सती जाने का उन्होंने कंपल्शन किया था, मगर वो भी राजा राय मोहन राय जी ने ख़त्म कर दिया। उसका भी कायदा हो गया। महात्मा फुले जी ने जो केशवपन करते थे महिलाओं का विधवा होने के बाद, वो भी ख़त्म कर दिया। इस तरह से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, ये सब ने मिलकर महिलाओं के उत्थान के लिए इतना बड़ा काम किया है, मगर महिलाओं को उसके बारे में पता ही नहीं है और वो पता करना भी नहीं चाहती। वो क्या करती है? वो कहती है कि ये सब कुछ मुझे जो मिल रहा है वो मुझे भगवान दे रहा है।
अगर भगवान को देना होता तो जब मनु ने महिलाओं के विरोध में कायदे किए थे तब क्यों भगवान ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ये मेरा सवाल है। तो महिलाओं ने अपने आँख खोलकर, अपना दिमाग खोलकर भारतीय संविधान अपने घर में ले आए, वो पढ़े, वो सोचे, वो समझे। उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने कितना बड़ा योगदान महिलाओं के लिए किया है और उनकी कितनी बड़ी दूरदृष्टि थी कि पुरुष के समान हर जगह कहीं भी महिला उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज काम करती है, घर भी देखती है, संसार भी करती है और अपना करियर भी करती है और समाज में छोटी मोटी सोशल वर्क वो भी करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको भी बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है, पता है तो भी वो डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर का नाम नहीं लेती। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि जिस इंसान ने भारतीय संविधान लिखकर हमको पूरे अधिकार दिए और एक इंसान बनने का हमारा जो सपना था वो सपना पूरा किया और आज हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी पदों पर हम काम करते हैं, कार भी चलाते हैं और हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं और खुद को एक एम्पावर वुमन की तरह हम खुद को समाज में पेश करते हैं। तो ये सब का श्रेय जो जाता है भारतीय संविधान को जाता है। अगर भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने नहीं लिखा होता तो शायद किसी और ने लिखा होता तो शायद ये अधिकार जो अपने को फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं वो राइट्स हमको नहीं मिलते, ऐसे मुझे लगता है। इसीलिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं एक पिछड़े जाति में जन्म लेने वाली महिला हूँ और मेरी मदर भी टीचर थी और उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और मैंने भी बहुत पढ़ाई कर कर एक ऑफिसर का हुद्दा मैंने प्राप्त कर लिया। मगर मैं मेरे बायोलॉजिकल फादर मदर जो है उनका सम्मान तो करती हूँ, मगर डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर नहीं होते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होती और हमेशा हमेशा के लिए मैं रोज़ उनका हर बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, उनके वजह से, उनके विचारों से मुझे एक शक्ति प्राप्त हुई है और वो शक्ति का मैं समाज के विकास के लिए बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ और समाज में हरदम हर विषय को लेकर एक मेरा मनोगत व्यक्त करती हूँ और समाज को दिशा देने का एक प्रयास करती हूँ। आज मुझे बहुत दिनों के बाद ये डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया है इस विषय पर बोलना था। आप सच में सब महिलाओं ने उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और भारतीय संविधान जिसने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हर राइट दिया है, तो वो राइट का पूरा उपयोग करके और बाबा साहब जी का स्मरण करके अपना जीवन जीना है और समाज में परिवर्तन करना है। फिर से मैं डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरा स्पीच यही ख़त्म कर देती हूँ। सबको फिर से सप्रेम जय भीम।